नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम लोग जो है अपने अभियान पर निकले हुए हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। इसके तहत हम लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र जिला जनपद वाराणसी में है। इसमें विकास खंड आरा जिला इन ब्लॉक पड़ता है, जिसमें एक गांव पड़ता है टोडरपुर। उसके प्रधान जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका नाम जो है पवन कुमार गौड़ जी है। हम प्रधान जी से यह आग्रह करेंगे कि प्रधान जी अपना परिचय दें और फिर उसके बाद जैसा कि हम लोग का कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होता है प्रश्नों का, वो हम लोग पूछेंगे। तो प्रधान जी से मैं आग्रह करूंगा, प्रधान जी अपना परिचय दें। प्रधान जी अपना परिचय दें सर, इसके बाद हम लोग का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं ग्राम प्रधान पवन कुमार गौड़, ग्राम टोडरपुर, पोस्ट रातला, जिला वाराणसी का मैं निवासी हूँ और प्रधान है और टोडरपुर में मैं निर्वाचित ग्राम प्रधान इस समय हूँ। प्रधान जी हम लोग के कुछ सवाल होते हैं विकास कार्यों को लेते हुए, और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत सर आपने कितने लोगों को लाभ दिया है आपके कार्यकाल में, और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए हैं? जो वंचित रह गए हैं वो किन कारणों से? हमारे कार्यकाल में तो अभी वंचित वाले नहीं मिले, कैसे हम गांव में तो पूरा टहर चुके हैं जी, घर घर जाके पूछ चुके हैं जी जी कि जिनको लाभ नहीं मिला है आप हमारे पास आधार कार्ड अपना जमा करिए। तो पूरा घूमने के बावजूद ये हुआ कि हर घर में उज्ज्वला का मोदी जी का लाभ सबको मिल चुका है। सब लगभग सब। हाँ, जिनको नहीं मिला उनका कारण ये है कि उनके पास कागज नहीं, कागज जमा हो जाएगा तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। प्रधान जी इसी से हमारा दूसरा सवाल ये बनता है कि जो कि हमारी टीम जो है मीडिया हाउस ने एक सर्वे की है, उस सर्वे में ऐसा नहीं कि आप ही का पूरे बनारस जनपद का सर्वे किया है, और हमारे बनारस ब्यूरो चीफ संदीप पटेल जी है वो हमको सबमिट करते हैं रिपोर्ट। उसमें से जो कि आपके गांव का जो रिपोर्ट आया मेरे पास, वो ये आया कि 100 में से जैसे 100 लोग को अगर उज्ज्वला योजना दिया गया वो परसेंटेज निकाल लिया जाएगा कितना हुआ है, उसमें से 80% चूल्हे ठंडे पड़े। उसमें न तो कोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग करवा रहा है दोबारा, न कोई गैस पे खाना बना रहा है, और न ही गैस किसी तरीके से यूज़ हुआ है। तो जो कि गैस तो जनता को सरकार ने दिया, सरकार कोई कमाती तो नहीं, हमारे आपके टैक्स से ही विकास कार्य में लगता है। तो ऐसा नहीं लगता प्रधान जी कि ये विकास की योजनाएं असफल है? नहीं, योजना असफल नहीं है। नहीं, इसको पूरा सुनिए। तो वो जो दोबारा नहीं कर पाए 80% जो चूल्हे ठंडे पड़े, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना ये कि गरीब जनता है। पहले सरकार की गैस टंकी मिलता था 550-600 का, अब इस समय की गैस भरवा के यूज करते हैं। जी, महिलाओं को तो बोला। अच्छा प्रधान जी इसी से नहीं दूसरा सवाल है, 2015 में दिल्ली के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते स्वच्छ भारत मिशन, जो कि एक मिशन न हो के हमारी मीडिया बोलती है क्रांति है। मैं खुद इसको मानता हूँ कि बहुत शानदार योजना है, क्योंकि पहले मैं भी चाय पी के कहीं भी फेंक देता था पूरा, लेकिन आज मैं भी डस्टबिन खोजता हूँ और वो चाय वाला डस्टबिन रखता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में है कि स्वच्छता। उसके तहत आपने कितने शौचालय का निर्माण कराया और कितने लोग वंचित रह गए? जो वंचित रहे क्यों? वंचित तो अभी कोई नहीं है, जो भी कुछ रह गए। अभी नया कार्यकाल है हम लोगों का, इसमें जितने लोगों का 70 लोगों का मैंने डलवाया। कुछ लोग उसमें लाभार्थी हुए, बना हुआ है, यूज भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों का अभी आया नहीं है, सरकार का भी योजना मिल नहीं पाया है। जब दोबारा आएगा तो उनको लाभ दिया जाएगा, और इसके लिए तो हर लोग चाह रहे हैं कि हमारे घर पे शौचालय हो। स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए कि बाहर में कोई नहीं जाना चाहता है। तो प्रधान जी कितने आपके द्वारा 70 लोगों को शौचालय दिया गया है? 70 लोगों। प्रधान जी जो कि हमारे पास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है 70। अगर मैं आपका ही कार्यकाल मालूम जी कि देखिए पहले ये होता है कि पिछला प्रधान ने क्या किया इसका मतलब नहीं, उसकी भी चीज़ें अब आप पे ही है। हाँ, वो तो जवाबदेही अब वो नहीं है, जवाबदेही आप है। तो ये कह रहा हूँ कि जो भी शौचालय है उसमें से जो हमारे पास दर्दनाक रिपोर्ट है, उसमें से रिपोर्ट ये है कि आपके 70 में से 80% शौचालय में बकरी भूसे रखे, सही बात है, गोहरी रखे हुए, घास रखे हैं। तो सर बताइए फिर जनता का पैसा तो ये गया एकदम गया। क्या है ना कि गाँव है, यहाँ पे लोग ये चाहते हैं हमारे पास ये हो जाती है, बकरी पाल देंगे, यूज नहीं करना चाहते जो गरीब तबके हैं। और अब आज के ऐसे गरीबों में कुछ लोग ऐसे हैं जो शौकीन हैं, उनके घर में बहू बेटियाँ बड़ी बड़ी हो रही, बड़ी या बहू आई तो उनको ये हो कि बाहर न जाए। तो धीरे धीरे पहले की अपेक्षा सुधार है। मतलब कि इसको भी जागरूक
हाल में होनी चाहिए। वो भी रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके द्वारा कितने लोगों को आपके पास 2 प्राथमिक पाठशाला लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि 2 बहुत कम प्रधान के पास ये क्षेत्राधिकार रहता है। तो प्रधान जी, ये आप मिड डे मील की व्यवस्था करते हैं, तो मिड डे मील में मेनू के अनुसार आप भोजन देते होंगे? हाँ, मिनी तो सर सोमवार को आप क्या देते हैं? फल चलता है, इसमें सीजन चल रहा है आम का, तो आम चल जाता है, फिर सीजन खत्म संतरा उतरा सब यही चलता है। जी। और इस समय तो आम ही चल रहा है। अच्छा, कितने बजट आ जाते हैं प्रधान जी एक बच्चों के? ये 4 रुपये 95 पैसे लमसम। जी, आपने देखा व्यूवर्स कि किस तरीके से प्रधान जी आम के सीजन में बच्चों को आम खिला रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे विकास खंड के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे ज़िले के लिए, कि वो अपने पास से ये लगा कि जो बजट सेंक्शन होता है उससे एक्सेस जाके प्रधान जी बच्चों को आम खिला रहे हैं। ये हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी। और बुधवार को प्रधान जी क्या आप करते हैं? बुधवार को दूध दिया जाता है बच्चों को। जी, कितने ml दूध देते हैं? 100 ml। 100 ml दूध देते हैं। अच्छा प्रधान जी, जो अक्सर जो सुनने में आता है, जो कि हमारी टीम भी सर्वे की है, कि अभी आ रहे थे तो स्कूल बंद होने से पहले हाँ, देखिए प्रधान जी कि ठंडी के मौसम था, उसमें फरवरी के साथ लास्ट में था, तो वहाँ देखे कि प्रधान जी गैस पे खाना नहीं बन रहा था, लकड़ी पे बन रहा। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि बचाया गया था कि क्या किया गया था? नहीं बचाया नहीं गया था। कभी कभी ऐसा होता है इमरजेंसी के लिए लकड़ी रखा रहता है। मान लीजिए बच्चे भूखे हुए हैं और गैस तत्काल में नहीं उपलब्ध होता है, जी जी जी। तो ऐसा हो सकता है कि उस दिन गैस खत्म हो गया होगा, तो लकड़ी रखा हुआ होता है, उसको बना के बच्चों को समय पर भोजन दे दिया जाए। मतलब ये कंटिन्यू है कि सिलेंडर पे ही खाना बनता है और आप ही उसका पे करते हैं? हाँ, हम आपके माध्यम से। हाँ। प्रधान जी, स्कूल के विषय में भी बात हो गई, मतलब कि अब कुछ हम लोग बातें जो है वो किसानों के विषय में कर लें, क्योंकि क्या आपका ये क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है? किसान बहुत। एक मिनट संदीप काटिए। तो प्रधान जी, अब तीसरी योजना पर बात करें, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि ये योजना सफल किसी भी हाल में होनी चाहिए। वो भी रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके द्वारा कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया और इसकी क्राइटेरिया मतलब अहर्ता क्या होती है? हमारे कुछ व्यूअर झारखंड से जुड़े हैं, वे पूछते हैं कि सर कि हम इसमें एप्लीकेंट है कि नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि इसके लिए क्या योग्यता होती है? योग्यता इसमें क्या चाहिए? हमारे गांव में इसमें नए में कम से कम 18 लोगों का आवास हमारे कार्यकाल में दिया गया है, जो कि अच्छी तरह से मकान बना हुआ है। सब बहुत खुश भी है कि मोदी जी के कामों से कम से कम आवास मिला। अब इसके बाद ये सोचे कि अभी 1,40,000 आ रहा था, अब 3 लाख कुछ रुपये आने वाला है, और खुश होंगे सब लोग। अभी 10 लोगों का फिर अभी इसे फिलहाल में 11 लोगों का। तो मोदी जी का ये आवास योजना भी बहुत अच्छा है। आवास योजना सबसे अच्छी योजना है जी। अगर गरीबों के पास मड़ई है, उसके बाद उसको मकान मिल जा रहा है, खुश है सब लोग। तो प्रधान जी ये कह रहे हैं कि वो जो आवास योजना है, इसके लिए मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, किसको मिल सकता है? नहीं, जिनके पास खेती नहीं है करने के लिए, अब मकान नहीं है, मड़ई में रह रहे हैं, एकदम इच्छुक है, उनके पास कोई व्यवस्था ऐसा नहीं कि हम बनवा सकते। इस पर ध्यान देकर सब सरकार उनको मकान दे, आवास दे। अब कुछ लोग तो जिनके पास मकान है उनको भी लाभ मिल जा रहा है। प्रधान जी, अब हम लोगों ने विकास के कार्यों पे बात कर लिया, कुछ योजनाओं पर बात कर लिया, अब हम लोग थोड़ा शिक्षा पे बात कर ले। तो प्रधान जी, आपके ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से जानना चाहेंगे कि इस गाँव की जनसंख्या कितनी है? 2200 कुछ होगी, 2200 कुछ लोग। मतलब ये 4,500 के लगभग जनसंख्या होगी। तो इसमें कितने प्राथमिक पाठशाले लगते हैं? 2 प्राथमिक 2 प्राथमिक पाठशाला है। वेरी गुड। कहाँ कहाँ है प्रधान जी? पटेल बस्ती में है, एक तो राजभर बस्ती वहाँ पे। प्रधान जी, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि एसएमसी क्या है और एसएमसी किस तरीके से कार्य करती है और कितने बच्चों को लाभ एसएमसी ने दिया है और आपका रोल इसमें क्या है? एक्चुअली बच्चों का कापी किताब बैग वो सब मिल रहा है वहाँ पर। नहीं, एसएमसी है क्या? एसएमसी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको पहले सरकार की गैस टंकी मिलता था 550-600 का, अब इस समय आ रहा है 1100 या 1050 कैसे आ रहा है। तो गरीबों के पास पैसे कुछ अभाव इसका कारण है। अब कुछ तो अपना शौकीन मारे ले लिए हैं। गांव में क्या है, लकड़ी का ऊपरी का व्यवस्था सबके घर में लमसम है गरीबों के पास।
तो सब अपने ऐसे यूज कर रहे हैं। कुछ लोग के पास भाई पैसा अपना यूज कर रहे हैं, गरीबों के पास लकड़ी है, ऊपरी है, सबसे अपना उपयोग करके इससे काम चला रहे हैं। नहीं, इस कारण से जी वो नहीं भरवा पा रहे हैं। तो प्रधान जी ये बताइए कि एक बार योजना दी गई 5,000 रुपये के लगभग 7 या 6,000 रुपये खर्चा हुआ है। 5,000 6,000 दे दिया जाए, केवल घर में एक तस्वीर के रूप में रखी हो, वो 5,000 रुपये जनता का पैसा गया, जो भी BPL और AAY के नीचे लोगों के पास गया, तो जब बंद पड़ा तो योजना सफल कैसे हुई? वो तो बंद है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है। 1,300 रुपये, मुझे नहीं लगता कि 1,300 रुपये के ग्रामीण बेल्ट में व्यक्ति जहाँ के प्रधान के माध्यम से मनरेगा का काम चल रहा हो, 365 दिन से 100 दिन आपके माध्यम से रोजगार मिलता हो, वहाँ कैसे ये है कि 1,300 रुपये का सिलेंडर? संबित पात्रा जी सीना ठोक के बोल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि ये योजना सफल है। अभी मुश्किल से 1.25 महीना पहले भी डिबेट में बोले, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। डिफाइन ये है सर कि नहीं, सही बात है उनका, लेकिन शहर में मान लीजिए सब लोग यूज कर ले रहे हैं। अभी गांव से शहर में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जहाँ की जनसंख्या, भारत की पूरी जनसंख्या, प्रधान जी में बात करूँ, प्रधान मैंने आपको इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप विकास की सीढ़ी के पहले पायदान हैं, और पहला जो होता है वो बहुत ताकतवर चीज़ होनी चाहिए, तभी उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी। और त्रिस्तरीय चुनाव के सबसे बड़े बहुमूल्य चुनाव में से एक होता है प्रधान विकास कार्यकर्ता की। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 85% हिंदुस्तान की जनसंख्या गांव से जुड़ी हुई, तो हम गांव की बेस की बात करेंगे। 10% लोगों को हम विकास को लेकर क्या करेंगे? जंगल, कंक्रीट और रोडों का तो जंगल का जाल बिछा हुआ है। आप बाबतपुर वाली रोड पे जाइए, एक पेड़ नहीं है, और इसको विकास बोला जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये योजना सफल है या असफल? नहीं, योजना सफल है जी, योजना सफल है। कुछ लोग तो अपने जान के नहीं भरवाए, कुछ भाई जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता है। उनका शौक है कि हम घर में हमारे पास हो गया है, और लाभ नहीं मिलेगा तब भी कहेंगे सरकार का लाभ हमको नहीं मिला, और लाभ मिला तो उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं लोग। और देखिए जैसे शौचालय स्वच्छ भारत का है, शौचालय बन गया। सर मैं उस पर दूसरा पे आऊँगा, पहले उज्ज्वला योजना को बोल दे, फिर मैं खत्म करूँगा। तो उज्ज्वला तो अभी तक तो आप मतलब ये है कि अगर जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो जो कम है वो ठीक हो सकता है। धीरे धीरे ही सबको जागरूक फैलाया जाए तो जनता एकदम जो महिला प्रधान जी, हम लोगों ने विकास पे बातें कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के किसान सम्मान निधि बात कर लिया। विकास की एक और मानक होती है सड़क, रोड। एक कहावत है अमेरिका में कि अमेरिका को रोड ने बनाया और रोड ने अमेरिका को बनाया। इसी के तर्ज पे गडकरी जी रोड पे कर रहे हैं। तो आपके द्वारा से कितने सीसी रोड का निर्माण हुआ है गांव में? कितने मीटर इंटरलॉकिंग लगे सर, और कहाँ से कहाँ? हमारे गांव में सीसी रोड तो पहले से है, लेकिन हमारे कार्यकाल में खड़ंजा लगा है जी। 3 तो खड़ंजा लगवा चुके हैं, और इंटरलॉकिंग तो 3 जगह लगा हुआ है। और गाँव में जितनी मंदिरें हैं उनको पहले बढ़िया से इंटरलॉकिंग लगवा के बढ़िया से करवा दिए हैं, और खड़ंजा जितनी हैं उनको भी लगवा दिए, इंटरलॉकिंग भी लग चुका है। कितने मीटर का काम हुआ होगा सर? कहीं पर 70 मीटर भी लगा है, कहीं पे 100 मीटर भी लगा है, कहीं पे 120 मीटर भी लगा है, कहीं पे 60 मीटर भी लगा है, कहीं पे 40 मीटर भी लगा है। इसी तरह से जहाँ जैसा जगह है सड़क वैसा वैसा काम हुआ है। प्रधान जी, जो कि हम लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपने कितने हैंडपम्प लगवाए हैं और कितने रीबोरिंग करवाए हैं? रिबोर तो हमने 14 ठो करवा दिए हैं इस समय जी, जो कि जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। हर बस्ती में लमसम 2 ठो 3 ठो ऐसे करके पहले से बंद पड़ा हुआ था चापाकल। जी। और रिबोर कराने से जनता बहुत खुश है कि कम से कम रिबोर हुआ, पानी मिल रहा है हम लोग को पीने के लिए। अच्छा प्रधान जी, जो रिबोर होते हैं, जो उसके स्क्रैप निकलते हैं, उस स्क्रैप का क्या करते हैं आप? स्क्रैप उसमें से नहीं निकल पाता है। अच्छा, प्लास्टिक वाली पाइप उसमें रह जाता है, और जो पुराना उसमें से निकलता है वही चीज़ उसमें लगना है। जो खराब रहेगा उसको हम लोग रिफ्लेट करके नया दिया जाता है जी। और बकिया चीज़ उसी में लगेगा जी। और हैंडपम्प कितने परिवारों के, जो है एक हैंडपम्प लगा होगा, वो कितने परिवारों को लाभ दे रहा है पानी का? लमसम एक जगह जहाँ लगा हो, पर्सनल एक जगह कहीं लगा तो कम से कम 2-4-10 घरों को पानी पीने के लिए लाभ मिलता है। इसी जगह 15 ठो करवाए हैं, तो इसी जुड़ लीजिए कितना लगा। जी, मतलब कि जल से व्यवस्था है, पानी का तो इस समय बहुत ज़्यादा, शहर में तो बहुत किल्लत है, और ये बड़ी अच्छी बात है। प्रधान जी, लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि जो भी आपने विकास के कार्य किए, तो आपका सालाना बजट क्या है? हम लोग का सालाना बजट सरकार के ऊपर है, इस समय तो काट दिया है सरकार ने। अच्छा, कितना बजट आता है सर?
अभी तो लमसम 60,000 आया था। अरे सर सालाना में बजट सालाना तो ऐसे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए है। और क्या लगता है कि आपको शासन प्रशासन से सहयोग मिल रहे हैं पूरी तरीके से, या तो बजट कम है, या फिर BDO साहब के यहाँ से आते हैं, ADO पंचायत साहब के यहाँ से, या फिर विकास भवन से कुछ ऐसी आप उम्मीद लगाते हैं कि बजट बढ़े? BDO साहब के यहाँ से आते हैं, ADO पंचायत साहब के यहाँ से, या फिर विकास भवन से कुछ ऐसी आप उम्मीद लगाते हैं कि बजट बढ़े? एकदम बजट बढ़े। हम लोग जिस तरह से विकास का कार्य कर रहे हैं मोदी जी को देखते हुए, सड़क वड़क बनवाने के लिए, उस तरह से बजट कम है। अच्छा, सेक्रेटरी सर का पूरा सहयोग मिलता है, और यहाँ पे BDO साहब का, ADO साहब? हाँ, ADO साहब का, BDO साहब का, सेक्रेटरी का, सबको सपोर्ट मिलता है। लेकिन बस बजट की वजह से हम लोग काम बहुत स्लो में कर पाते हैं। जितना बजट उतना काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर बजट के लिए जो यार कि बजट रहे तो गाँव को एकदम सुंदर बढ़िया से एकदम रोड बनवा के हम लोग बढ़िया से करते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल बस ये मेरे जहन का है कि बहुत से प्रधान लोग हमसे जुड़े हैं, मैं वीडियो भी भेज दूँगा आपको, हमारा चला है, वो इस समय ये हमसे कह रहे हैं कि काम के बदले में जो है कुछ परसेंटेज का डिमांड किया जाता है, कि जैसे कि अभी सोकपीट वाला जो काम आप लोगों का चल रहा था, उसमें भी कुछ परसेंटेज के लिए हम आपको वीडियो भेज देंगे। हमारे पास बिना एविडेंस साक्ष्य रहे मैं बोलता ही नहीं। तो क्या ये सही है? आपसे भी कुछ इस तरीके की डिमांड हुई है, या फिर आगे डिमांड हो सकती है, ऐसी कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, अभी तो ऐसा हमारे पास नहीं है कि हम लोगों से परसेंटेज का डिमांड किया गया जी। लेकिन हमारे पास कम से कम कई ऐसे प्रधान लोग हैं जो कि बोले हैं मैं भेजूंगा, शासन को भी भेज रहा हूँ मैं, तो आपके साथ ऐसा कोई डिमांड नहीं? नहीं, हम लोग का काम करने का तरीका ये है कि हम लोग काम करते हैं भैया, कि आपकी जांच करिए, काम किए हैं तो किस चीज़ का परसेंटेज देंगे। जब काम करेंगे, हाँ नहीं करेंगे तब देंगे, और काम किए तो परसेंटेज किस चीज़ का देंगे। ठीक है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पवन सर जो है प्रधान है, वो बहुत बेबाकी और स्वतंत्रता से और निर्भीकता से इन्होंने सारे उत्तर को दिया, और इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि हमसे किसी तरीके का जो है कमीशन या इस तरीके की बात नहीं की गई है। खैर, उनके साथ हो सकता है ऐसी चीज़ें रही हो जो बोले हो, तो हम और हमारी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो राजनीतिक जीवन है, वो और अच्छी तरीके से आगे बढ़े। प्रधान जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये कहते हैं कि देश और क्षेत्र की कुछ जनता को आप अगर संदेश देना चाहते हैं तो दें। देश और अपने क्षेत्र के जनता को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं स्वच्छता पर, कि जितना अच्छे से सरकार स्वच्छता मिशन फैलाई हुई है, उतने से सरकार तो फैलाई है, लेकिन उसका जिम्मेदारी हम लोग पे उठ जाता है। घर घर में जितने सदस्य हैं सबके ऊपर जाता है, कि जितना हम स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता के अनुसार सड़क हो, गांव हो, मोहल्ला हो, हर जगह स्वच्छ बना के रखेंगे, तभी स्वच्छ भारत मिशन कहलाएगा। नहीं, मोदी जी का मिशन कोई मतलब नहीं है। ये समझे 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी है, अभी कोविड आ गया सर। हाँ, एकदम आ गया सर। वापस चलिए, धन्यवाद प्रधान जी। चलिए फिर हम लोग जो है अपने अभियान पे दूसरे गाँव की तरफ हम लोग चलते हैं, और समृद्ध गाँव सशक्त भारत अभियान की तरफ। धन्यवाद, थैंक यू। Preview.